हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। देखिए लास्ट क्लास हमारी जो हिंदी की रही थी उसमें हमने विशेषण को थोड़ा जाना था। उसके बारे में मैंने आपको 2 टाइप बताए थे। टोटल बोला था मैंने इसके 4 टाइप होते हैं। गुणवाचक विशेषण, ठीक है, एक था संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, और एक बोला था मैंने सार्वनामिक विशेषण। उनमें से 2 मैं आपको बता चुका था, जिसमें से एक था आपका संख्यावाचक, एक था उसमें आपका गुणवाचक, ठीक है। तो आज हम तीसरे इसके टाइप को देखने वाले, जिसका नाम होगा परिमाणवाचक विशेषण। आप लोग बहुत ही ध्यान से देखते जाना वीडियो को, सब चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आते हैं, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग लगा दो जरा, परिमाणवाचक विशेषण। विशेषण नंबर 3, ठीक है। क्या होता है परिमाणवाचक विशेषण? किसी भी माप, नाप अथवा तोल का जो बोध करा दे, वो सभी शब्द क्या कहलाते हैं? आपके परिमाणवाचक शब्द कहलाते हैं। क्या बोला मैंने? माप, तोल या नाप का बोध कराने वाले शब्द या विशेषण बोल सकते हैं, का बोध कराने वाले विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। अब जो परिमाणवाचक विशेषण होता है, जैसे आप कोई सामान लेने चले गए, चावल लेने चले गए, गेहूँ लेने चले गए, तेल लेने चले गए, कुछ भी ऐसी चीज़, तो आपने देखा होगा तोल के दी जाती है, माप की दी जाती है चीज़। तो जो आप चीज़ तोलते हो या मापते हो, हर शब्द जो भी आप इसके लिए यूज़ करोगे वो परिमाणवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। अब ये भी क्या होगा, जब बात मापने और तोलने की, जैसे संख्यावाचक था हमारा, संख्या भी कैसी होती है, एक निश्चित होती है, एक अनिश्चित होती है। ऐसे ही आपका जो परिमाण होता है वो 2 तरीके का होता है, एक अनिश्चित और एक अनिश्चित। जैसे मैं बोलूँ 2 लीटर दूध, तो 2 लीटर दूध एक निश्चित संख्या है, 2 लीटर है। मैं बोलूँ कुछ लीटर दूध, तो उस कंडीशन में आपका क्या बैठेगा, वो अनिश्चित। कुछ क्या अब तक कितना हो सकता है, ठीक है। तो जरा देखते हैं हम लोग, तो इसके कितने प्रकार होते हैं टोटल। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला होता है निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसके उदाहरण में क्या क्या आ जाएगा? इसके उदाहरण हो जाएंगे 2 लीटर तेल, ठीक है, 3 किलो गेहूँ, 3 किलो गेहूँ, 5 सेर चावल, 5 सेर चावल, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या पता लगा? निश्चित संख्या 2, 3, 5। तो किस में आएगा? आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। 2 लीटर तेल दे दीजिए, 3 किलो गेहूँ दीजिए, 5 सेर चावल तोल दीजिए, इस तरीके से। तो आप जितनी भी आएंगे निश्चित परिमाणवाचक संख्या के अंतर्गत आ जाएंगे। दूसरा जो हमारा टाइप होता है, दूसरा हमारा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। तो दूसरा नंबर है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे चीज़ें निश्चित नहीं होती। जैसे कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग होगा? कुछ, सारा, ऐसे शब्दों का इसमें क्या हो रहा होगा? प्रयोग हो रहा होगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ थोड़ा, बोल देगा थोड़ा, बहुत। जैसे कुछ लीटर या कुछ मीटर कपड़ा काट दो, ठीक है, कुछ मीटर कपड़ा काट दिया। फिर सारा दूध, सारा दूध गिर गया। दूसरा, थोड़ा दूध पीजिए,
थोड़ा दूध पीजिए। फिर है बहुत दूध या बहुत पानी बरस गया। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, कुछ, सारा, थोड़ा, बहुत। तो सारी चीज़ें देखो तोलने नापने वाली है। कपड़े को मापा जा सकता है, दूध को तोला जा सकता है, और पानी को भी आपके तोला जा सकता है। तो ऐसी हर चीज़ जिससे आप नाप सकते हो या तोल सकते हो, किसके अंदर आएगी, वो परिमाण में आ जाएगी। ध्यान रखना, संख्या अगर नॉर्मल संख्या है, मापने तोलने की बात नहीं है, तो आएगी संख्यावाचक में। लेकिन संख्या भी है और माप तोल भी साथ में आ रही है, तो किस में आएगा, परिमाणवाचक में आ जाएगा। बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर देखते हैं इसका, सार्वनामिक विशेषण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी उत्तराखंड के अंदर जो पिछले एग्जाम होते हैं, कनिष्ठ सहायक, वीडियो वगैरह और फॉरेस्ट गार्ड वगैरह, इनके अंदर हर शिफ्ट के अंदर एक एक क्वेश्चन सार्वनामिक विशेषण से लगातार पूछा गया था, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चौथा हमारा टाइप है सार्वनामिक विशेषण। नंबर 4 क्या है आपका, सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें क्या होता है भैया आपका, सार्वनामिक विशेषण के अंदर विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को हम क्या बोलते हैं, सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं। क्या बोला मैंने, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग परिभाषा के तौर पे, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इसके अंदर ही नाम आ रहा है, देखो सर्वनाम। तो सर्वनाम का मतलब कहीं ना कहीं सर्वनाम तो यूज हो ही रहा होगा, सीधी सी बात है, कहीं शुरुआत में या बीच में कहीं पे शुरू हो रहा होगा। तो हम देखेंगे सर्वनाम को, तो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम क्या है, सार्वनामिक विशेषण। जैसे यह कार मेरी है, ठीक है, या मैं बोल दूं यह मेरी कार है। तो यहाँ पे जो यह है, ये एक तरीके से विशेषण की तरह से प्रयोग हो रहा है। ये किस तरीके से प्रयोग हो रहा है, विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। लेकिन ऐसे पहचाने नहीं जाता, पता कैसे लगा कि ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो उसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। जब भी कभी, नोट कर लेना इस बात को, जब सर्वनाम संज्ञा से पहले आ जाए तो वहाँ क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। मैंने बोला जब सर्वनाम संज्ञा से पहले आ जाए तो वहाँ क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण। अब आप लोग जो है यहाँ पे ध्यान से देखना, इसमें कार क्या है, संज्ञा, और यह है क्या है, सर्वनाम। और मैंने सर्वनाम संज्ञा दोनों चैप्टर पढ़ा दिए, तो आप इजीली पहचान पाओगे आराम से कि भाई यह है एक सर्वनाम होता है। यहाँ पे क्या है, सर्वनाम, और कार क्या है, इसमें संज्ञा। आप दोनों ही वाक्यों को ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि सर्वनाम संज्ञा से पहले आ रहा है कि बाद में आ रहा है। तो आप देखोगे कि कहाँ आ रहा है, शुरुआत में, और संज्ञा कहाँ आ रही है, बाद में। मैंने यही बोला कि जब सर्वनाम संज्ञा से पहले आ जाएगा, तो जब सर्वनाम संज्ञा से पहले आ जाएगा तो वहाँ पे कौन सा विशेषण होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। सबसे बेहतरीन पहचान है, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर डीपली ज़्यादा जाएगा, उसने बस यहीं से पूछा था क्वेश्चन, इसी के अंदर से। अब इसके अंदर भी थोड़ा डीपली जाते हैं, तो हमारा जो सार्वनामिक विशेषण होता है वो दो प्रकार का होता है, एक मौलिक सार्वनामिक विशेषण और एक होता है आपका यौगिक सार्वनामिक विशेषण। इसके अंदर भी अगर वो जाता है तो वहाँ से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को कैसे उठाने की कोशिश करेगा, ठीक है। देखो आप लोग हेडिंग लगा दो फटाफट से कि दो प्रकार का होता है। यहाँ से हम क्या देखेंगे, सार्वनामिक विशेषण दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला होता है मौलिक सार्वनामिक, और दूसरा होता है यौगिक सार्वनामिक।
मौलिक सार्वनामिक विशेषण, और लास्ट में मैंने क्या बोला आपको, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो जो सर्वनाम, अब सबसे पहले हेडिंग लगाना मौलिक सार्वनामिक विशेषण, इसके अंदर देख लेते पहले, फिर मैं इसे बताता हूँ नीचे वाले को। तो जो भी सर्वनाम आपके, ठीक है, जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, ठीक है, जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। तो लिख लेते हैं, जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसा एग्जांपल मैंने 2 शुरू में दिए थे वही सेम एग्जांपल यहाँ पे रहने वाले। वह व्यक्ति कहाँ गया है, क्या बोला मैंने, वह व्यक्ति कहाँ गया है, यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, वह टेबल तुम्हारी है, ठीक है, वह टेबल तुम्हारी है, ठीक है। कोई व्यक्ति हंस रहा है, ऐसे मैंने ले लिया, कोई व्यक्ति हंस रहा है, ठीक है। तो ये, तो अब आप लोगों को ज़रा ध्यान से देखना इन्हें, ये हो गया। तो आप यहाँ देखोगे ये क्या है सब चीज़, ये चारों के चारों क्या है, सर्वनाम। यह है, वह, कोई, ये क्या है, सर्वनाम। और मैं बात करूँ इसकी तो ये व्यक्ति, घर, टेबल और व्यक्ति, ये सारे क्या हैं, ये सब के सब है संज्ञा। तो क्या हो रहा है कि सर्वनाम तो संज्ञा से पहले आ रहा है, देखो वो बात तो सेटिस्फाई हो रही है जो मैंने पहले बताई थी कि सर्वनाम जो है संज्ञा से पहले आएगा। तो यहाँ पे भी सर्वनाम संज्ञा से पहले आ रहा है, विशेषता बता रहा है कि मेरा है, कहाँ गया हो, तुम्हारी है, ये हंस रहा है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या बोलेंगे, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। इसका अर्थ क्या होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण, इसका मतलब है कि जब आपका सर्वनाम जैसा था ऐसे ही रूप में आपको दिखाई दे। जैसे वह है, वह का रूपांतरित रूप क्या होता है, वैसा। यह का रूपांतरित रूप क्या होता है, ऐसा। तो ऐसा तो नहीं, यहाँ पे वैसा ऐसा लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, मौलिक। तो इसलिए इसका रूप बिल्कुल असली ही दिखाई देगा जैसे आपके सर्वनाम होते हैं। जो बदल के आता है उसे बोलते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो हम सेकंड हेडिंग लगाएंगे यौगिक सार्वनामिक विशेषण, उसे देखते हैं अब बात कर लेते हैं हम लोग यौगिक नंबर सेकंड है, ठीक है। पहला वो था यौगिक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो यौगिक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है आपका, जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं। तो क्या बोला मैंने, जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं, जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मतलब उनका रूप अब ऐसा नहीं दिखाई देगा जैसे सर्वनाम होते थे, अब बदल के दिखाई देंगे। कैसे कैसे शब्दों का यूज़ होगा, आप पहचान कैसे करोगे, पहचान होगी ऐसा, वैसा, जैसा, कैसा, इस तरीके के शब्दों का, है ना। कौन कैसा, जो जैसा, वो वैसा, यह ऐसा, समझ रहे हो। यह का मतलब क्या बैठेगा, यह को इन्होंने बदल दिया ऐसा में, वह को और वो को इन्होंने बदल दिया किसमें, वैसा में, जो को बदल दिया इन्होंने जैसा में, ठीक है, और कौन को बदल दिया इन्होंने कैसा में। इस तरीके से क्या हो रहा है, रूपांतरित रूप है, बदल दिया इनको। तो उसे बोलते हैं हम लोग, जब रूपांतरित रूप होता है, जब कोई भी मौलिक
अपना रूपांतरित रूप लेता है तो किसमें बदल जाता है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण में। अब मैं इसको उदाहरण दिखाता हूँ, देखो आपको इसका उदाहरण कैसे बैठेंगे। सबसे पहला उदाहरण आएगा इसका, ऐसा व्यक्ति नहीं देखा। दूसरा, कैसी कार चाहिए, कैसी कार चाहिए। थर्ड है, जैसा देश वैसा भेष, वैसा भेष। ठीक है, वैसी बात मत करो। तो ये होगी। अब आप देखोगे कि ऐसा, कैसी, जैसा, वैसी क्या है, रूपांतरित सर्वनाम, रूपांतरित सर्वनाम। और बात करें व्यक्ति, कार, देश और बात, तो ये सब क्या है, ये है संज्ञाएं। आप खुद बताओ कि सर्वनाम संज्ञा से पहले आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। देखो सर्वनाम पहले आ रहा है और संज्ञा कहाँ आ रही है, बाद में आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब संज्ञा बाद में आ गई सर्वनाम पहले, तो पहली बात तो सर्वनाम के विशेषण है। दूसरा रूपांतरित रूप है, देखो सर्वनामों के, तो बदले हुए रूप इसका मतलब कौन सा है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी जगह समझ में आया होगा, मैंने डिटेल में ज़्यादा एग्जाम्पल देकर आपको बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग और हेडिंग लगा देते हम लोग, प्रयोग के आधार पर विशेषण। अभी प्रयोग के आधार पर विशेषण क्या होता है वो देख लेते हैं। प्रयोग के आधार पर विशेषण। अब इसमें दो तरीके के विशेषण आते हैं, तो विशेष्य विशेषण, ठीक है, और सेकंड नंबर हमारा आएगा विधेय विशेषण। विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण। अब ये क्या होता है, जब विशेषण तो आ जाए पहले, वह संज्ञा बाद में, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, विशेष्य विशेषण। जैसे काली थार, काली थार है, ठीक है, लाल गेंद है, इन्हें देखो आप लोग। तो मैंने बोला जब विशेषण पहले आ जाए, अब काली क्या होती है, विशेषण, रंगवाचक विशेषण, और लाल क्या है, ये भी रंगवाचक विशेषण है। तो यहाँ पे आपने देखा ये क्या है, संज्ञा, ये क्या है, संज्ञा, और ये क्या है, ये है विशेषण। तो क्या विशेषण संज्ञा से पहले नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा। तो विशेषण जब संज्ञा से पहले आ गया तो क्या विशेष्य विशेषण। यहाँ पे भी ये क्या है, तो बोलोगे आप विशेषण है जी, और ये क्या है, तो ये संज्ञा है, ये संज्ञा है। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, ये विशेष्य विशेषण। इसका उल्टा यहाँ पे कर देते हैं हम लोग, जब संज्ञा तो आ जाए पहले प्लस विशेषण आ जाए बाद में, संज्ञा आ जाए पहले और विशेषण आ जाए बाद में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, विधेय विशेषण। जैसे थार काली है, हम ये लिख दो, थार काली है, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि थार क्या है, संज्ञा, तो संज्ञा तो शुरू में आ गई। और काला हो गया क्या आपका, विशेषण, रंगवाचक, क्या आ गया, विशेषण, ठीक है। तो संज्ञा शुरू में आ गई, विशेषण क्या आ गया बाद में, तो इसे हम क्या बोलेंगे, विधेय विशेषण। याद कैसे रखें, भूल सकता है आप लोग, हो सकता है भूल जाओ कि संज्ञा पहले विशेषण बाद में, कि विशेषण पहले संज्ञा बाद में। तो कैसे याद रखोगे, देखो ये क्या लिखा हुआ है, विशेष्य, ये क्या है, विशेष्य, और इससे मिलता जुलता शुरुआत में क्या रखना है, विशेषण। तो शुरुआत में विशेषण विशेषण मिलते जुलते हैं, देखो बिल्कुल। तो इसमें विशेषण पहले, क्योंकि विशेषण शुरू में लिखा हुआ है, और बाद में संज्ञा। यहाँ पर उल्टा कर देना, संज्ञा पहले और विशेषण बाद में कर देना, ठीक है। अब हम लोग देख लेते एक देख लेते इसमें हम प्रविशेषण क्या होता है, एक उसे देख लेते हैं। प्रविशेषण,
प्रविशेषण। ठीक है, अब ये प्रविशेषण क्या होता है? जब विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण। इसमें क्या होता है, एक तो आपने किसी की अच्छा बड़ाई की, बड़ाई पे भी और 2-3 शब्द और फालतू लगा दिए, बड़ाई को जो बढ़ा दे, इसका मतलब क्या होंगे? प्रविशेषण। जब आप किसी की चीज़ को बढ़ा चढ़ा के और दिखाते हो तो वो जो शब्द बढ़ाने चढ़ाने वाले होते हैं वो क्या होते हैं? प्रविशेषण। जैसे भगत सिंह बहुत वीर या बहुत बहादुर पुरुष थे, बहुत बहादुर पुरुष थे। ठीक है, एक है घना काला घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है। इन दो उदाहरणों को ध्यान से देखना ज़रा। अब यहाँ पे बहादुर क्या होता है? विशेषण। विशेषता क्या है इसके अंदर? तो पुरुष तो है लेकिन कैसे है? बहादुर। तो हो गया विशेषण। अब बहादुर में भी बहुत बहादुर है, तो ये और बढ़ाने चढ़ाने वाली बात होगी, तो ये क्या हो गया आपका? ये कहलाएगा प्रविशेषण, क्योंकि ये क्या कर रहा है आपका? विशेषण की भी विशेषता बता रहा है कि बहादुर तो है लेकिन बहुत बहादुर है। यहाँ पे देखो ज़रा, काला क्या होता है? रंगवाचक विशेषण। काला क्या होता है? रंगवाचक विशेषण। लेकिन काला तो है लेकिन कैसा? घना काला, बहुत काला, तो ये क्या हो जाएगा आपका? प्रविशेषण। अब एक ही वाक्य के अंदर एक ही विशेषण हो, एक ही प्रविशेषण हो, जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है कितनी इसके अंदर क्रियाएं, कितने उसके अंदर करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखो, जैसे बहुत तेज दौड़ता है, तेज क्या है? विशेषण, गुणवाचक। लेकिन तेज में भी कैसा? बहुत तेज, तो ये क्या हो जाएगा आपका? प्रविशेषण। ठीक है, तो आप उम्मीद करता हूँ प्रविशेषण के आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि प्रविशेषण क्या होता है। ठीक है, तो आज हमने क्या जाना? आज हमने एक तो सार्वनामिक विशेषण को जाना, परिमाणवाचक विशेषण को जाना। ठीक है, सार्वनामिक में भी हमने 2 चीज़ें पढ़ी, एक मौलिक एक यौगिक। ठीक है, और परिमाण में भी हमने 2 चीज़ें पढ़ी, एक निश्चित और एक अनिश्चित। फिर हमने प्रयोग के आधार पर विशेषण को देखा, जिसमें हमारे क्या थे? विशिष्ट विशेषण, जिसमें विशेषण पहले आ रहा था और संज्ञा बाद में। दूसरा था विधेय विशेषण, जिसमें संज्ञा पहले आ गई थी और विशेषण बाद में। तीसरा हमारा प्रविशेषण हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक लास्ट वीडियो इसकी ओर आएगी, उसके अंदर जो बाकी बचे हिस्से हैं इसके वो पूरे हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग अपनी ईमानदारी से अपनी मेहनत के साथ पढ़ते रहो, बाकी चीज़ें हम लोग देख लेंगे, आप टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।